आज के वीडियो में जो चैप्टर मैं आपको बताने वाली हूँ उसका नाम हिस्ट्री ऑफ कैपिटल है और उसका नाम है फ्रॉम ट्रेड टू डेवलपमेंट। तो इस वीडियो में हमने ऑलमोस्ट कितने टॉपिक्स कवर कर लिए थे। लास्ट की वीडियो में मैंने आपको 2 टॉपिक समझाए थे, आज की वीडियो में भी 2 टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है दी बैटल ऑफ प्लासी। ये ट्रेड का मतलब ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट करी, बिजनेस करने वाली थी और ये टेरिटरी जो है पूरे अपने हौसले ले गए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो भी आपने पढ़ी थी, बात देखते हैं। When Ali Wali Khan died in 1756, Sirajud-Dowla became the Nawab of Bengal. The company was worried about his power and keen on a puppet ruler who would willingly give trade concessions and other privileges. So it tried to, without success, to help one of Sirajud-Dowla's rival become the Nawab. तो क्या है कि जैसे ही अली वाली खान मर जाते हैं 1756 में, सिराजुद्दौला को नवाब बना दिया जाता है बंगाल का। और कंपनी उनकी पावर की वजह से परेशान है, बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, इसलिए वो पपेट रूलर चाहती थी, कि राजा चाहती थी जो कंपनी के लिए काम करे, कंपनी के इशारों पर नाते जैसा कंपनी करे वो वैसा ही करे, ठीक है। और कंपनी को तरह से कंसेशन दे सके, छूट दे सके, कंपनी को और भी फायदे दे सके। सो इट ट्राइड टू विदाउट सक्सीड टू हेल्प वन ऑफ सिराजुद्दौला's rival become the नवाब। तो अब कंपनी ये चाहती थी कि जो सिराजुद्दौला है, उनकी जो सिराजुद्दौला की जो दुश्मन है वो नवाब बन जाए। वो चाहती थी कि सिराजुद्दौला को हटा दिया जाए, उनको सिराजुद्दौला के राइवल को नवाब बना दिया जाए। And infuriated Sirajud-Dowla asked the company to stop meddling in the political affairs of its dominant, stop fortification and pay the revenue। तो सिराजुद्दौला ने कंपनी से क्या कहा कि आप हमारे पॉलिटिकल अफेयर्स में इंटरफेयर ना करें, मतलब कहने का मतलब दखलंदाजी ना करो। और उनका गवर्नमेंट का मतलब डोमिनियन का मतलब था उनका राज्य। और उन्होंने क्या कहा जो किले बना रहे हैं आप उसे भी बंद कर दिए और आप हमें रेवेन्यू पे कर दिए। तो आफ्टर नेगोशिएशंस फेल द नवाब मार्च विद 30,000 soldiers to the English factory at Qasim Bazar, captured the company officials, locked the warehouse, disarmed all Englishmen and blockaded English ships। Then he marched to Calcutta to establish control over the company's frontier। तो जैसे ही बातचीत से कोई काम नहीं हो पाता है, उनकी बातचीत होती रहती है लेकिन काम नहीं हो पाता है, तो नवाब क्या करते हैं वो। और एक रीज़न ये था कि सिराजुद्दौला को जब ये मालूम पड़ा कि कंपनी जो है पपेट रूलर को रखते हुए ये सब कुछ कर रही है, तो तभी क्या हुआ कि बातचीत हुई लेकिन काम नहीं हो पाया। सिराजुद्दौला ने कंपनी को समझाने की बहुत कोशिश करी कि कंपनी है कि सिराजुद्दौला की बात नहीं मान रही थी। तो उन्हें मतलब क्या करना पड़ा कि उन्हें अपने 30,000 सोल्जर्स के साथ इंग्लिश फैक्ट्री जाना पड़ा जो कासिम बाजार में थी। वहाँ पहुँचती जो कंपनी के ऑफिशियल थे उन्होंने उनको बंद कर दिया, वेयर हाउसेस को भी बंद कर दिया। और जो वहाँ पे उनके इंग्लिश मैन थे उन्हें क्या करा, इनसे हथियार ले छीन लिए और इंग्लिश शिप को ब्लॉक कर दिया कि अब ये नहीं जाएगी इधर उधर। और फिर वो कलकत्ता पहुँचे तो वहाँ उन्होंने क्या किया, जो कंपनी का जो वहाँ किला बना था उस पर कब्जा करने के लिए कलकत्ता पहुँच गए। और वहाँ यही सब कुछ उन्होंने किया कि जैसे ही वो वहाँ पहुँचे उन्होंने कंपनी का जो किला था उस पर कब्जा कर लिया। और hearing the news of the fall of Calcutta, company officials in Madras sent forces under the command of Robert Clive। तो जब कंपनी को ये पता चला कि सिराजुद्दौला जो है अपने सोल्जर्स के साथ क्या है कलकत्ता की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उन्होंने क्या ईस्ट इंडिया कंपनी ने रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया कि मद्रास से अपनी फोर्सेस को भेजा, ठीक है, रीइंफोर्स बाय नावल फ्लीट ये भी फोर्सेस की तरफ भेजा गया, ठीक है। तो फाइनली क्या हुआ कि 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, जो कंपनी की आर्मी थी उसे सिराजुद्दौला के खिलाफ कर दिया, मतलब जंग छेड़ दी। बैटल ऑफ प्लासी में, प्लासी क्या होता है बताते हैं, ये एक जगह का नाम नहीं, मतलब एक पलाश का एक पेड़ है जिसमें बहुत ही खूबसूरत से लाल फूल लगे हैं, इसलिए उस जगह का नाम बैटल ऑफ प्लासी रखा गया। हाँ, तो अब उन्होंने क्या किया, इसी सब लड़ाई के चलते उन्होंने सिराजुद्दौला को हरा दिया। वन ऑफ द मेन रीजन फॉर द डिफीट ऑफ द नवाब वाज दैट अ फोर्स लेड बाय मीर जाफर, वन ऑफ द सिराजुद्दौला कमांडर, नेवर फॉट द बैटल। तो जैसे ही सिराजुद्दौला, हाँ, इसी सिराजुद्दौला बैटल ऑफ प्लासी कैसे हारे कि जो उनके कमांडर थे मीर जाफर, उन्होंने कभी बैटल लड़ी ही नहीं थी, ठीक है। इसी चक्कर में उन्होंने क्या किया कि उन्हें धोखा दे दिया, मतलब कि सिराजुद्दौला को उन्होंने धोखा दे दिया। और इसके चलते क्या हुआ कि रॉबर्ट क्लाइव ने जो है किस वजह से, क्योंकि मीर जाफर जो है लालच में आ गए थे, मतलब कि सिराजुद्दौला ने उन्हें एक तरह से समझाया, उन्हें अपनी बातों में उलझा लिया। तो इसी चक्कर में जो है मीर जाफर ने सिराजुद्दौला का साथ ना देकर क्या कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दिया। तो इसी के चलते जो है सिराजुद्दौला बैटल ऑफ प्लासी हार गए। और ये बैटल ऑफ प्लासी इतनी फेमस क्यों हो गई कि ये पहली लड़ाई विक्ट्री थी, लड़ाई थी जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीता था।
After a defeat at Plassey, Sirajuddaulah was assassinated and Mir Jafar made the Nawab. ठीक है, तो जैसे ही सिराजुद्दौला बैटल ऑफ प्लासी हार जाते हैं तो उन्हें मार दिया जाता है और मीर जाफर को नवाब बना दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो बैटल ऑफ प्लासी तो यही एंड होता है। अब हम लोग आते हैं बैटल ऑफ बक्सर में। बैटल ऑफ बक्सर की बात करते हैं। देखिए बैटल ऑफ बक्सर की बात आती है 1764। अब मैं एक चीज और है तो सून द कंपनी डिस्कवर्ड दैट दिस वाज वेदर डिफिकल्ट। कंपनी के लिए मुश्किल हो रहा था फॉर इवन नॉट पपेट नवाब, जो पपेट के कठपुतली वाले नवाब थे उनके लिए, वर नॉट ऑलवेज हेल्पफुल एज द कंपनी वांटेड देम। अब क्या कहते हैं, पपेट रूलर थे, नवाब थे, पपेट नवाब, वो इतने काम के नहीं थे, इतने हेल्पफुल नहीं थे जितना कंपनी चाहती थी उनको। आफ्टर ऑल दे हैड मेंटेन अ बेसिक अपीयरेंस ऑफ डिग्निटी एंड सोनिटी इफ दे वांट रिस्पेक्ट फ्रॉम देयर सबजेक्ट। तो अब सवाल आता है कंपनी क्या करेगी। व्हेन मीर जाफर प्रोटेस्टेड द कंपनी डिपोज्ड हिम एंड इंस्टेड मीर जाफर इन हिज प्लेस। तो कंपनी सिराजुद्दौला भी मीर जाफर भी कंपनी को बहुत वो करते थे, इसलिए कंपनी जो है उनके खिलाफ लड़ाई करने लगी और क्या चाहती थी कि जो मीर कासिम है वो मीर जाफर की जगह पे आ जाए। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 8 का हिस्ट्री का चैप्टर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी में एक नई चीज़ पढ़ने वाले हैं जिसमें बात हो रही है बैटल ऑफ बक्सर की। यानी बैटल ऑफ प्लासी खत्म हो जाने के बाद बने कि जब मीर जाफर नवाब बन गए थे उसके बाद की इस बैटल ऑफ प्लासी की बात आती है 1764। चैप्टर और टॉपिक है बैटल ऑफ बक्सर 1764। तो मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या हुआ। देखिए, when Mir Qasim complained, he in turn was defeated in a battle fought at Buxar, driven out of Bengal, and Mir Jafar was reinstated. Now the Nawab had to pay rupees 5 lakh every month. The company wanted more money to finance its war. तो अब क्या हुआ कि मीर कासिम ने ये करा कि उन्होंने कंप्लेन करी कि वो तो खुद ही ईस्ट इंडिया कंपनी से एक बैटल में हार चुके थे और वो बैटल थी बैटल ऑफ बक्सर 1764 में स्टार्ट हुई थी बैटल ऑफ प्लासी के ओवर हो जाने के बाद। तो क्या होता है कि बैटल ऑफ बक्सर में हाँ सॉरी फिर क्या होता है कि मीर जाफर, क्योंकि कंपनी यही चाहती थी कि मीर जाफर की जगह पे मीर कासिम है। तो मीर कासिम तो ऑलरेडी कंपनी से बैटल ऑफ बक्सर में हार गए, पर कंपनी ने एक शर्त रखी थी मीर जाफर से कि मीर नवाब थे ना वो, तो उनसे एक शर्त रखी थी कि उन्हें हर महीने 5 लाख रुपए देने होंगे। ये रीजन था कुछ ट्रांसपोर्ट के लिए और भी कुछ चीज़ों के लिए, उसने उन्होंने कहा। But the company wanted more money to finance its war and made the demand of trade and its other expenses. तो क्या होता है कि कंपनी को और भी ज़्यादा पैसे चाहिए थे टू फाइनेंस, जिससे वो अपनी लड़ाई को लड़ सके। और क्या था कि मीट द डिमांड्स ऑफ ट्रेड, जो उनका बिजनेस चल रहा था, ट्रेड मतलब बिजनेस, एंड मीट द ट्रेड डिमांड्स ऑफ ट्रेड एंड इट्स अदर एक्सपेंसेस, जो उनके बिजनेस की डिमांड थी और भी कुछ। इट वांटेड मोर टेरिटरीज एंड मोर रेवेन्यू, और भी ज़्यादा टेरिटरीज चाहिए थी, रेवेन्यूज चाहिए, रेवेन्यूज मतलब पैसे चाहिए थे। बाय द टाइम मीर जाफर डाइड इन 1765, मोड ऑफ द कंपनी हैड चेंज। तो जैसे ही मीर जाफर की डेथ हो जाती है 1765 में, मतलब बैटल ऑफ बक्सर के बाद 1765 में मीर जाफर की डेथ हो जाती है, तो कंपनी का अच्छा मूड जो है वो चेंज हो जाता है। कंपनी ये सोचती है कि जो पपेट नवाब थे यानी कठपुतली वाले नवाब थे, उनके साथ तो काम करना फेल हो गया, मतलब बेकार हो गया। तो अब रॉबर्ट क्लाइव ने क्या कहा कि उन्होंने कहा कि वी मस्ट इंडीड बिकम नवाब अवरसेल्फ। अब उन्होंने कहा कि हमें खुद ही नवाब बन जाना चाहिए। तो फाइनली 1765 में मतलब मीर जाफर की डेथ के बाद क्या हुआ कि मुगल एम्पायर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवान का बंगाल अपॉइंट करा था, और दीवानी ने क्या कंपनी को अलाउ करा था कि वो पैसों का इस्तेमाल कर सकती है। तो इससे क्या होगा, दिस सॉल्व अ मेजर प्रॉब्लम दैट कंपनी हैड अर्लियर फेस। इससे क्या होगा, सिर्फ कंपनी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी जो कंपनी ने पहले बहुत फेस करी है। ठीक है, फ्रॉम द अर्लियर 18th सेंचुरी इट्स ट्रेड विद इंडिया हैड एक्सपेंडेड। तो 18th सेंचुरी में क्या हुआ था कि जो इंडिया के साथ उसका बिजनेस था वो बढ़ गया था, बट इट हैड टू बाय मोस्ट ऑफ द गुड्स, और भी ज़्यादा उन्हें गुड्स खरीदने होंगे, एंड सिल्वर इम्पोर्टेंट फ्रॉम ब्रिटेन की जगह। दिस वॉज बिकॉज एट दिस टाइम गोल्ड फ्रॉम ब्रिटेन, एक सेकेंड, दिस वॉज बिकॉज एट दिस टाइम ब्रिटेन हैड नो गुड्स टू सेल इन इंडिया। उस टाइम पे ब्रिटेन के पास गुड्स नहीं थे कि वो उसे, ब्रिटेन मतलब ब्रिटिशर्स के पास गुड्स नहीं थे कि वो उसे इंडिया में बेच सकें। द आउटफ्लो ऑफ गोल्ड फ्रॉम ब्रिटेन स्लोड आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी के बाद ही यही सब कुछ होता रहता है, एंड एंटायरली स्टॉप, रुक जाता है आफ्टर द एसेंशन ऑफ दीवानी। नाउ रेवेन्यूज फ्रॉम इंडिया कुड फाइनेंस कंपनी एक्सपेंसेस। अब रेवेन्यू यानी पैसे जो इंडिया से, ये कंपनी एक्सपेंसेस, फाइनेंस कंपनी एक्सपेंस मतलब महंगा हो गया था, एंड सिल्क टेक्सटाइल इन इंडिया। अब क्या बात करते हैं वो, दीज रेवेन्यू कुड बी यूज टू परचेज कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल इन इंडिया। अब इन्हीं रेवेन्यू का इस्तेमाल करके जो कॉटन और सिल्क की टेक्सटाइल थी इंडिया में, उसे खरीदने के लिए इन पैसों का यूज इस्तेमाल करा जाता था।
मेंटेन कंपनी ट्रूथ्स को समझा जाता था, एंड मीट द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग द कंपनी फोर्ट एंड ऑफिस एट कैलकाटा। अब कंपनी का वहाँ पे किला था, किला फोर्ट का मतलब किला था, और वहाँ पे कंपनी का कैलकाटा ऑफिस भी थे जहाँ पे कंपनी काम करा करती थी, वो ऑफिस थे उनकी कैलकाटा में। तो फ्रेंड्स इसी के साथ तो ये टॉपिक तो हमारा यही एंड होता है। आई होप आपको समझ आया होगा, बहुत आपको समझ आया। आपको कैसी लगी वीडियो, आप मुझे कमेंट्स में, आप लोग मुझे रिप्लाई कर कमेंट्स में लिख कर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लाती रहूँगी। थैंक यू फ्रेंड्स।